हेलो क्लास 6 बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप आई होप कि आप सब अपने पेरेंट्स के साथ स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और मुझे आशा है कि आप सब घर पर अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दे रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सुरभि में चैप्टर है चैप्टर 18, जिसका नाम है प्रतिशोध। बच्चों, इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो था चैप्टर 16 3 प्रश्न, और जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर 18 प्रतिशोध। तो बच्चों, जल्दी से आप भी अपनी बुक निकालिए और इस चैप्टर मेरे साथ आपको भी पढ़ना है, रीड करना है। तो जल्दी से निकालिए पेज नंबर 36। टेक आउट पेज नंबर 36 यानी कि 136। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है प्रतिशोध। प्रतिशोध क्या होता है? हमारे अंदर जब किसी के प्रति बदले की भावना आ जाती है मन में कि इससे तो मुझे मारना है, उसका तो ये काम खराब करना है, यानी कि उसे क्या कहते हैं? प्रतिशोध। तो यहाँ पर जो दर्शाया गया है वो दो भाइयों के बीच में दर्शाया गया है कि किस तरह से एक भाई दूसरे भाई का बैरी बन जाता है, यानी कि शत्रु बन जाता है। तो यहाँ पर जो महाराणा प्रताप हैं, उनके भाई हैं, तो भाई के मन में यहाँ पर क्या आ जाता है कि मुझे अपने भाई का नाम क्या है? भाई का नाम है शक्ति सिंह, कि मुझे अपने भाई से प्रतिशोध लेना है। तो वही एक यहाँ पर जिसके राइटर कौन है? यहाँ के जिसके राइटर हैं विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। तो उन्होंने दो भाइयों के बीच की जो प्रतिशोध की भावना आ जाती है उसके बारे में दर्शाया है। मान जाओ यह कार्य तुम्हारे लिए उपयुक्त न होगा, चुप रहो, तुम क्या जानो, इसमें वीरता नहीं अन्याय है। कई दिनों से धधकती ज्वाला शांत होगी। शक्ति सिंह ने गहरी सांस छोड़ते हुए अपनी पत्नी की ओर देखा। कलंक लगेगा, अपराध होगा, पत्नी ने कहा। ये सब कहकर क्या किया? जो शक्ति सिंह हैं यानी कि महाराणा प्रताप के भाई, वो अपनी पत्नी की ओर देख रहे हैं। तो पत्नी उनकी कहती है कि आपको कलंक लगेगा, अपराध होगा। तो तब यहाँ पर शक्ति सिंह कहता है, अपमान का बदला लूंगा, प्रताप के गर्व को मिट्टी में मिला दूंगा, आज मैं विजयी होकर आऊंगा। दृढ़तापूर्वक कहकर शक्ति सिंह ने अपने शिविर के द्वार से देखा। मुगल सेना के सिपाही अपने अपने घोड़ों की परीक्षा ले रहे थे। धूल उड़ रही थी। बड़े साहस से सब एक दूसरे में उत्साह भर रहे थे। निश्चय ही महाराणा की हार होगी। 22,000 राजपूतों को दिन भर में मुगल सेना काटकर सूखे डंठल की भांति गिरा देगी। शक्ति सिंह ने स्वगर्व कहा, यानी कि गर्व के साथ कहा है, क्योंकि उसने अपनी सहायता के लिए मुगलों से हाथ मिला लिया था। जो मुगल सैनिक थे बाहर, उसने जब देखता है तो मुगल सैनिक क्या कर रहे थे? एक दूसरे में उत्साह भर रहे थे, अपने घोड़ों की परीक्षा ले रहे थे। निश्चय ही भाई पर क्रोध करके देशद्रोह बनोगे। तब उनकी पत्नी कहती है शक्ति सिंह की भाई पर अगर क्रोध करोगे तो क्या बनोगे? देशद्रोही बनोगे। कहते कहते उस राजपूत बालक की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। शक्ति सिंह अपराधी के समान विचार करने लगा। प्रतिशोध का उन्माद उसके नस नस में दौड़ रहा था। प्रताप के प्राण लेकर ही छोड़ेगा, ऐसी प्रतिज्ञा की थी उसने। मानसिंह यानी कि शक्ति सिंह ने अपने मन में क्या प्रतिज्ञा की थी? कि प्रताप के प्राण लेकर ही छोड़ेगा। नादान दिल किसी तरह न मानेगा, उसे कौन समझा सकता है। रणभेरी बजी। मुगल सैनिक मैदान में एकत्र होने लगे, यानी रणभेरी के जब रण के लिए जाते हैं, उसके लिए तैयार होते हैं, तब क्या होती है? तब रणभेरी बजती है। बिजली की भांति तलवारें चमक रही थी। उस दिन सब में उत्साह था। युद्ध के लिए भुजाएं फड़कने लगी। शक्ति सिंह घोड़े की लगाम पकड़ते हुए कहा, आज अंतिम निर्णय होगा, मरूंगा या मारकर ही लौटूंगा। शिविर के द्वार पर खड़ी उसकी पत्नी अपने भविष्य की कल्पना कर रही थी। उसने बड़ी गंभीरता से कहा, ईश्वर सद्बुद्धि दे, यही प्रार्थना है। तो वो अपने पति से क्या कहती है कि भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। ये ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे।
तो उधर से महाराणा प्रताप जो है उनकी जय जयकार हो रही थी, महाराणा प्रताप की जय हो, महाराणा प्रताप की जय हो। पर्वतमाला से टकराती ध्वनि के साथ प्रताप की सुनी मुगल सेनाओं ने घुस पड़ी। युद्ध में आरंभ हुआ। भैरवी रणचंडी ने प्रलय का राग छोड़ा। सैनिक हिंसक जानवरों की भांति अपने अपने लक्ष्य पर टूट पड़े। उसने निडर घोड़े हवा से बातें करने लगे, तलवारें चमकने लगी, पर्वतों के शिखर पर विषैले बाण मुगल सेना पर बरसने लगे। सूखी हल्दी घाटी में रक्त की धारा बहने लगी, यानी कि हल्दी घाटी में ये युद्ध हो रहा था, उस जगह का नाम था हल्दी घाटी। तो वहाँ क्या हुआ, रक्त की धारा, एक दूसरे को जब लोग मारने लगे, मुगल सैनिक महाराणा प्रताप के सैनिकों को मारने लगे, तो क्या हुआ, वहाँ सारी धरती लाल हो गई, रक्त की धाराएं बह चली। महाराणा आगे बढ़े। शत्रु सेना का व्यूह टूटकर तितर बितर हो चुका था। दोनों ओर से सैनिक गाजर मूली की तरह कट कट कर गिरने लगे। देखते ही देखते लाशों का ढेर लग गया। महाराणा शत्रु सेना से सिंह की भांति उन्मत्त होकर घूम रहे थे। जान की बाजी लगी थी, वे हर तरफ घिरे थे, हमले पर हमले हो रहे थे। राणा संकट में पड़ चुके थे, बचना कठिन था। 7 बार घायल होने पर भी उनके पैर उखड़े नहीं थे। मेवाड़ और गौरव इतना दुर्बल नहीं था। मानसिंह की कुमंत्रणा सिद्ध होने लगी थी। ऐसे आपातकाल में वह वीर सरदार सेना सहित वहां कैसे आ पहुंचा। आश्चर्य से महाराज ने उसकी ओर देखा और मन्ना जी ने उसके मस्तक पर मेवाड़ के राजचिन्ह को उतारकर अपने मस्तक पर धारण कर लिया। जो मन्ना जी थे वो महाराणा प्रताप की सेना में थे, और जो मानसिंह था शक्ति सिंह की सेना में थे। वो बहुत ही चतुर था। तो जब मन्ना जी ने देखा कि आज महाराणा की जान को खतरा हो सकता है, तो तुरंत उन्होंने क्या किया, उनका जो मेवाड़ का राज्य चिन्ह था उसे उतारकर अपने, यानी कि उनका जो मुकुट था उसे अपने मस्तक पर धारण कर लिया। राणा ने आश्चर्य और क्रोध से पूछा, यह क्या? आज मरते समय एक बार राजचिन्ह धारण करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो उठी। तब उसने क्या कहा, ये नहीं क्या कहा कि उसने मैं आपको बचाने के लिए सब कर रहा हूँ। उसने कहा कि आज मरते समय मुझे ये राजचिन्ह धारण करने की तीव्र यानी कि तेज इच्छा उत्पन्न उठी है। हंसकर मन्ना जी ने कहा। राणा ने उद्मानपूर्ण हंसी से अटल धैर्य देखा था। मुगल सेना में से शक्ति सिंह इस चातुर्य को समझ गया। जो शक्ति सिंह था उसकी चतुराई को समझ गया। उसने देखा कि घायल प्रताप रणक्षेत्र से जीते जागते निकले जा रहे थे। वो मुगल मन्ना जी को प्रताप समझकर उस पर ही टूट पड़े हैं। उसी समय 2 मुगल सरदार के साथ शक्ति सिंह ने महाराणा के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। युद्ध समाप्त होने को था। स्वतंत्रता की बलि वेदी पर सन्नाटा छाने लगा था। युद्ध भूमि की रक्षा हेतु मर मिटने वाले वीरों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। 22,000 राजपूत वीरों में केवल 8,000 ही शेष रह गए थे। विद्रोही शक्ति सिंह कुछ सोचता हुआ अपने घोड़े पर चढ़ा और चला जा रहा था। मार्ग में सब कटे पड़े थे कि किसी की भुजा, किसी के सर, सब अलग अलग पड़े थे। कहीं खून से लथपथ मस्तक भूमि पर पड़ा हुआ था। कैसे परिवर्तन है! 2 घड़ियां हंसते बोलते और लड़ते जीवित लोगों कहाँ चले गए? ऐसे निरीह जीवन पर इतना गर्व! शक्ति सिंह की आंखें ग्लानि से छलछला उठी। ये सब राजपूत थे, मेरी ही जाति के, मेरे ही खून के। हाय रे शक्ति! उसके क्या क्या उसके मन ने उसे धिक्कारा कि ये सब तुम्हारे अपने ही तो थे, कि किस तरह से तेरा प्रतिशोध पूरा होगा। क्या सचमुच पूरा हुआ? नहीं, यह प्रतिशोध नहीं था नीच शक्ति, यह पैशाचिक आयोजन था। पागल, तू बड़ा प्रताप से बदला लेना चाहता है, उस प्रताप से जो अपनी स्वर्गाधिपति गिरियसी यानी कि अपनी गोरापूर्ण, जो तुम्हारी स्वर्ग के समान जननी जन्मभूमि है, जिसने उसकी मर्यादा को बचाने के लिए हमेशा जो प्रताप है वो लड़ता रहा है, वह जन्मभूमि जिसके अन्न जल से तेरी नसें भी फली फूली हैं, अब तो माँ की मर्यादा क्या ध्यान कर। सहसा धाए धाए गोलियों की ध्वनि सुनाई दी। चौंका कर शक्ति सिंह ने देखा 2 मुगल सरदार प्रताप का पीछा कर रहे हैं। महाराणा का घोड़ा लथपथ होकर लड़खड़ाता हुआ बार बार गिर रहा था। अब भी समय है। शक्ति सिंह के हृदय में भाई की ममता उमड़ पड़ी। एक आवाज़ आई, रुको। दूसरे ही क्षण शक्ति सिंह की बंदूक से गोलियां छूटी। पलक झपकते ही दोनों मुगल सरदार जहाँ के तहाँ ढेर हो गए। जो राणा के पीछे लगे हुए थे दोनों सरदार, उसे शक्ति सिंह ने यानी कि महाराणा प्रताप के जिसके मन में प्रतिशोध था, उसने उन्होंने दोनों को गोलियों से मार दिया। महाराणा ने क्रोध भरी आंखें चढ़ाकर शक्ति की ओर देखा। वे आंखें पूछ रही थी
क्या मेरे प्राण लेकर तुम निहाल हो जाओगे? क्या इतने राजपूतों के खून से तुम्हारी हिंसा तृप्त नहीं हुई? किंतु यह क्या, शक्ति सिंह महाराणा के सामने नतमस्तक खड़ा था। वह बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था। नाथ सेवक अज्ञानवश मार्ग भटक रहा था। आज्ञा हो तो इन चरणों को अपने शीश नवाकर प्रायश्चित कर लूं। राणा ने अपनी दोनों बाहें फैला दी। जब उसने प्रायश्चित अपना मतलब सारा, उसे लगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, उसे पश्चाताप हुआ और उसने अपने भाई, बड़े भाई के सामने अपने शीश को झुकाकर उनसे माफ़ी मांगी। और तो उस टाइम क्या किया, जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने भी अपने भाई के लिए दोनों बाहें फैला दी। दोनों आपस में गले मिल गए। दोनों की आंखें स्नेह की वर्षा करने लगी। दोनों के हृदय गदगद उठे। दोनों भाइयों के इस अनूठे मिलाप को देखकर प्रकृति ने पुष्प वर्षा की। नदी की कलकल करती धाराओं ने वंदना की। प्रताप ने अपनी हड़बड़ाई आंखों से देखा। उसका चिर सहचर प्यारा घोड़ा चेतक दम तोड़ रहा था। सामने ही शक्ति सिंह का घोड़ा तैयार था। शक्ति सिंह ने कहा, भैया अब आप विलंब न करें, घोड़ा तैयार है। शक्ति सिंह के घोड़े पर सवार होकर राणा उसे दुर्गम मार्ग को चीरते हुए निकल गए। श्रावण का महीना था। धीर भर की मार काट के बाद रात्रि बड़ी शांत हो गई थी, मगर शिविरों से उठती महिलाओं के रुदन करुणा ध्वनि हृदय को हिला देती थी। हजारों सुहागिनों के सुहाग उजड़ गए थे। उन्हें कोई ढांढस बांधने वाला न था। केवल हाहाकार, कष्टों का अनंत सागर। शक्ति सिंह अभी तक अपने शिविर में नहीं लौटा। उसकी पत्नी भी प्रतीक्षा में विकल थी। उसके हृदय में जीवन की आशा निराशा क्षण क्षण आती जा रही थी। अंधेरी रात में काले बादल आकाश में छाए हुए थे। एकाएक शक्ति सिंह ने शिविर में प्रवेश किया। उसकी पत्नी ने कौतूहल से देखा। कौतूहल मतलब आश्चर्य से देखा। कौतूहल मतलब आश्चर्य से देखा। उसके कपड़े खून से तर थे। प्रिय, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई। मैं प्रताप के सामने परास्त हो गया। तो उसकी पत्नी भी तो यही चाहती थी कि भाई भाई का आपस में युद्ध ना हो। तो अंत में क्या होता है, अपने उसे शक्ति सिंह को अपनी गलती का आभास हो जाता है और अपने भाई से माफ़ी मांग लेता है। और देखिए उधर मन्ना जी ने कितना बड़ा त्याग किया। उन्होंने अपनी राजा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर अपनी बुक में से रीड करना है और इसका बुक वर्क भी फिल करके देखना है। थैंक यू। हैव ए ब्यूटीफुल डे।